नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। देश के मशहूर चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत कुमार ने बिहार में गदर काट दिया है। बिहार की बीपीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर प्रशांत किशोर 2 जनवरी से पटना के गांधी मैदान में अनशन पर बैठे थे, लेकिन सोमवार को सुबह सुबह लगभग 4 बजे पटना पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और बाद में गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल जांच के बाद प्रशांत किशोर को कोर्ट में पेश किया गया। गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद उन्हें पटना सिविल कोर्ट ने जमानत दे दी। हालांकि जेल के अंदर भी प्रशांत किशोर के तेवर कम नहीं हुए, वे सशर्त जमानत को तैयार नहीं हुए। जमानत मिलने पर उन्होंने कहा, मैं रुकने वाला नहीं हूं, अगर रुक जाएंगे तो सबका मन बढ़ जाएगा। जेल में अनशन जारी रहेगा, बेल भी नहीं लेंगे और अनशन भी नहीं तोड़ेंगे। अब प्रशासन को निपटने दीजिए। ये लोग यह सोच कर आए थे कि यहाँ लाएंगे, बेल करवा देंगे और अनशन खत्म हो जाएगा, या होने वाला नहीं है। कोर्ट से निकलने के बाद प्रशांत किशोर विक्ट्री साइन बनाते हुए नजर आए और कोर्ट के बाहर उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे ज्यादा हंगामा अगर किसी बात को लेकर मचा हुआ है तो वो वैनिटी वैन है, जिसे प्रशांत किशोर द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद वैनिटी वैन को परिवहन विभाग के अधिकारी ले गए। हालांकि किस कारण से वैनिटी वैन को जब्त किया गया, इस बारे में पुलिस या फिर डीटीओ किसी की भी तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके प्रदर्शन से ज्यादा उनकी वैनिटी वैन की काफी चर्चा थी, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए थे। बात अगर वैनिटी वैन की सुविधाओं की करें तो इसमें बेड, गद्देदार सोफा, एसी, पंखा और अन्य सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस वैनिटी वैन में आधुनिक वॉशरूम भी है। बताया जा रहा है कि एक मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान जब पत्रकार ने प्रशांत किशोर से वैनिटी वैन के बारे में सवाल किया तो इस पर प्रशांत किशोर नाराज भी हो गए। इसके साथ ही वे मीडिया पर ही सवाल खड़े करने लगे। उन्होंने कहा कि जिसको वैनिटी वैन देखनी हो वो जाकर देख आए। इसके पहले वे बाकी सवालों का नॉर्मल जवाब दे रहे थे, लेकिन जैसे ही वैनिटी वैन का सवाल आया तो वे भड़क गए। प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन न सिर्फ आम लोगों में चर्चा का विषय थी, बल्कि नेताओं ने भी इस पर सवाल खड़े किए थे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि वैनिटी वैन में तो एक्टर एक्ट्रेस बैठते हैं, प्रशांत किशोर का कौन प्रोड्यूसर है यह सबको पता है। हालांकि वैनिटी वैन के ड्राइवर अवधेश पासवान से जब पूछा गया कि क्या प्रशांत किशोर ने इसे किराए पर लिया है, तो ड्राइवर ने बताया कि यह पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह की वैन है, जो प्रशांत किशोर को दोस्ती के नाते इस्तेमाल करने के लिए दी गई थी। वह 10 साल से इसे चला रहे हैं। ये बताइए कहाँ आ गए हैं, गाड़ी लेके कहाँ पर भेजा गया? कल रात को आप कहाँ पर थे? उसके बाद ये किसका, प्रशांत जी का बस है? ये उसी का है जी। किन का? ये हमारा पूर्व उदय सिंह सांसद का बस है ये। अच्छा, वो दोस्ती के नाते इसको दिया गया था इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है जी। फिर उसके बाद रात को क्या हुआ था वहाँ जब आप गाड़ी लगाए हुए थे? तो रात को पुलिस वहाँ पे एंट्री किया 3 बजे। जी। और उसके बाद 3 बजे जो एंट्री किया तो जो वहाँ बगल में सोया हुआ था पहले उसको भगाया गया, तब उसके बाद साहब को, प्रशांत किशोर को लाया गया। गिरफ्तारी के बाद जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की मेडिकल जांच कर पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें सिविल कोर्ट ने 25,000 रुपए के निजी मुचलके के बाद जमानत दे दी। प्रशांत किशोर के वकील शिवानंद गिरी ने बताया कि अदालत से जमानत मिल गई थी, लेकिन प्रशांत किशोर सशर्त जमानत लेने के लिए तैयार नहीं थे। इसी कारण से उन्होंने बेल बॉन्ड पर साइन नहीं किया। स्थल चिन्हित है, वहाँ पर गर्दनी बाग में जाकर के धरना प्रदर्शन किया जाए, ये नोटिस भी दे दिया गया था और उसके बाद नहीं मानने पर प्राथमिकी भी गांधी मैदान थाना में दर्ज की गई थी
और उसके बाद हम लोगों ने कई बार आग्रह किया विभिन्न चैनल से, विभिन्न माध्यमों से कि यहाँ से हट करके जो निर्धारित स्थल है वहाँ पर लोग चले जाएं, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करें शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन लोग नहीं माने। हम लोगों ने पर्याप्त समय भी दिया और उसके बाद नहीं माने तो आज 6 तारीख को सुबह जो है गिरफ्तारी की गई है और उनके साथ लगभग 43 लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया है और 15 गाड़ियां सीज हुई हैं और सबका वेरिफिकेशन हो रहा है। और अभी तक 43 में से लगभग 30 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ है, जिसमें से 5 लोग मात्र पटना से हैं और सभी कार्यकर्ता हैं पार्टी विशेष के, और बाकी विभिन्न जिलों से हैं और 4 लोग अभी तक मिले हैं जो कि राज्य के बाहर से भी हैं, 3 उत्तर प्रदेश से और 1 दिल्ली से भी हैं। तो सभी लोगों का वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं और आगे जो नियमानुसार कार्रवाई होगी उसको हम लोग करेंगे। नहीं, छात्र का अभी तक नहीं है। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन 43 में से 30 लोग छात्र नहीं है, ये निश्चित हो गया है, वेरिफिकेशन हो गया है। बाकी लोगों का हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं छात्र होने का, तो उनका भी सत्यापन हम लोग करा रहे हैं। नहीं, आगे जो नियमानुसार है वो कार्रवाई की जाएगी, हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे और वहां से जैसा कोर्ट का आदेश होगा वैसा आगे तक कार्रवाई करेंगे। नहीं, वो यहाँ पर थी अबेंडन टाइप का और 2 ट्रैक्टर था, तो वो 3 यहाँ से सीज किया गया है और लगभग 12 गाड़ियां थी जो कि पीछा कर रही थी और व्यवधान डाल रही थी जो काम की सरकारी काम में, तो उनको भी सीज किया गया है और उनके साथ भी कुछ लोग थे, उनको भी डिटेन किया गया है, तो उनका भी वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि बेल मिलने के बाद भी प्रशांत किशोर ने जेल क्यों चुनी। दरअसल अदालत ने प्रशांत किशोर को सशर्त जमानत दी थी, जिसमें किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर रोक लगाई गई थी। माना जा रहा है इसी को लेकर प्रशांत किशोर ने बेल बॉन्ड पर साइन नहीं किया और जेल चुनी। आपको बता दें कि पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी परीक्षा को रद्द करके दोबारा कराए जाने की मांग को लेकर प्रशांत किशोर 2 जनवरी को धरने पर बैठ गए थे और 3 जनवरी को पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि गांधी मैदान में किसी भी प्रकार के धरना व विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाई गई थी। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इसे वीआईपी अनशन बताते हुए कहा कि ये अनशन खा पीकर किया गया है। प्रशांत किशोर छात्रों के आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे थे। सरकार से मिली भगत थी। सरकार के संरक्षण में 4 दिनों से नाटक किया जा रहा था। इसके अलावा मृत्युंजय तिवारी ने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब गांधी मैदान प्रतिबंधित स्थान था तब वहां बैठने की इजाजत क्यों दी गई, पहले ही दिन क्यों नहीं हटाया गया। सरकार द्वारा प्रायोजित आंदोलन छात्र और नौजवान भी समझ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को बदनाम कर दिया, उनके भविष्य को अंधकारमय कर दिया। छात्र कभी भी ऐसे लोगों को माफ नहीं करेंगे। अब आपको बताते हैं कि प्रशांत किशोर पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर एवं कुछ अन्य लोगों के द्वारा लगातार कोर्ट और प्रशासन के आदेश का उल्लंघन कर प्रतिबंधित क्षेत्र गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के समक्ष अवैध ढंग से धरना दिया जा रहा था। बीजेपी नेता ने कहा कि प्रशासन द्वारा वहां से हटाकर धरने के लिए निर्धारित स्थल गर्दनी बाग में जाने के लिए नोटिस दी गई थी। प्रतिबंधित क्षेत्र में गैर कानूनी ढंग से धरना देने के कारण गांधी मैदान थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अनेक बार आग्रह करने तथा पर्याप्त समय देने के बाद भी स्थल खाली नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज सुबह उन्हें कुछ समर्थकों के साथ गिरफ्तार किया गया। विहित प्रक्रिया के तहत कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल प्रशांत किशोर के अनशन के बाद उनकी गिरफ्तारी और वैनिटी वैन की चर्चा यूपी बिहार ही तक ही नहीं पूरे देश में हो रही है और आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार जारी है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।